डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ चुके हैं बेटा? किसके बारे में? बोन्स एंड कार्टिलेज के बारे में पढ़ चुके हैं, स्केलेटल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? हम वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू से, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है? जो हमारे वस्कुलर टिश्यू हम क्या कहेंगे? विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा उसे हम क्या कहेंगे? वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। और इसको हमने दो टाइप के अंदर डिवाइड कर दिया। एक हम क्या कहेंगे? ब्लड, और दूसरा हम क्या कह देते हैं? लिम्फ कह देते हैं। क्या कह देंगे? लिम्फ। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? ब्लड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? ब्लड के बारे में। जो ब्लड होता है हमारे पास में, ये क्या होता है बेटा? अब सबको बता, आपको लग जाता है, आपका ब्लड बाहर आ जाता है, तो ब्लड का नेचर कैसा है? लिक्विड नेचर है। आपको पता था इससे पहले कि ब्लड भी एक टिश्यू है? हाँ, ब्लड भी हमारा क्या होता है? एक टिश्यू। ब्लड के अंदर भी सेम वैसे ही मैट्रिक्स, जिसे हम प्लाज्मा कह देते हैं। और क्या प्रेजेंट है वहाँ पे? ब्लड की सेल्स प्रेजेंट है, और सेल्स का ग्रुप क्या कहलाया जाता है? टिश्यू कहलाया जाता है। तो यहाँ पे भी क्या है बेटा? एक टिश्यू है, लेकिन कैसे नेचर का है? एक फ्लूइड नेचर का है। ये कैसे नेचर का होगा? फ्लूइड नेचर का होगा। क्लियर? और ठीक है, सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू क्या है? ये सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। विच वन इज द सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू? है लिक्विड इन फॉर्म या फ्लूइड की जो फॉर्म में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वहां पर ब्लड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लड हो जाएगा। क्लियर? आई मेरी बात समझ में? तो आपको याद रखना है विच वन इज द सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, और ये क्या है? ब्लड। और ब्लड हमारी बॉडी में बहता रहता है, जैसे एक नदी बह रही है और नदी मिनरल्स को लेके जाती है। इन द सेम वे ब्लड भी हमारे पास यही काम करता है, इसलिए इसे हम क्या भी कहेंगे? रिवर ऑफ लाइफ भी कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? इट इज ऑल्सो नॉन एज रिवर ऑफ लाइफ। क्लियर? ये आपको याद रखना, तीन चीजें। सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड नेचर का, और इसे हम क्या नाम दे रहे हैं? रिवर ऑफ लाइफ कह रहे हैं। अगर हम बात करेंगे कि हमारा ब्लड किसका बना हुआ है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड बात करेंगे हम। क्या करेंगे हम? कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो हमने क्या कहा? ब्लड हमारा किसका बना होगा? प्लाज्मा का, और प्लस किसका बना हुआ होगा हमारे अंदर? ब्लड सेल्स का। किसका बना होगा हमारे अंदर? ये ब्लड सेल्स का। तो क्या होता है प्लाज्मा? प्लाज्मा देखो, हमारा पूरा कटा हमारा हाथ जो भी हमें लगी, और उसके बाद हमारा खून आया, ब्लड आया, तो ब्लड रेड कलर का दिखाई दे रहा है। अगर हम ब्लड के अंदर से सेल निकाल देंगे, तो जो रह जाएगा वो क्या रह जाएगा? ब्लड का प्लाज्मा रह जाएगा। क्या रह जाएगा? ब्लड का प्लाज्मा, जो कैसे कलर का होगा? पेल येलो कलर का होगा। कैसे कलर का होगा बेटा? इट इज पेल येलो इन कलर। आपको कभी लग जाती है, चोट आ जाती है, घाव हो जाएगा, और जब घाव के ऊपर उतारते हैं तो मवाद जिसे बोलते हो, वो एक येलो येलो कलर के अंदर आती है। हालांकि इसे हम सीरम कहेंगे, प्लाज्मा से थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन वो एक तरह से प्लाज्मा जैसा है, बिल्कुल कलर वैसा ही होगा। तो प्लाज्मा का कलर कैसा होता है बेटा? पेल येलो कलर होगा। और ब्लड सेल हमारे पास कितनी मिलेंगी? तीन टाइप की मिलेंगी। अगर हम बात करेंगे यहाँ प्लाज्मा कितना होता है, 55 से लेकर 60% तक प्लाज्मा है। अगर ये 55 होगा तो ये कितना मिलेगा? 45। अगर ये 60% है तो ब्लड सेल्स कितनी मिलेंगी? 40% मिलेंगी। तो हमारे अंदर ब्लड किसका बना होगा? प्लाज्मा का, और ब्लड सेल्स का बना होगा। प्लाज्मा कितना होगा? 55 से लेकर 60%, और ये कितना रह जाएगा? 45 से लेकर 40%। आपको सबको पता है, अभी आपने आरबीसी पढ़ी होगी, रेड ब्लड सेल्स, उसके बाद क्या पढ़ी है? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, और थर्ड नंबर पर आपने क्या पढ़ा हुआ है? ब्लड प्लेटलेट्स पढ़ा हुआ आपने। तो हम इन्हीं के बारे में बताएंगे, थोड़ा थोड़ा बताएंगे, क्योंकि आपको 10th क्लास में भी पढ़ना है एज इट इज। तो ये आपको थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं करना है। सबसे पहले हमने क्या कहा भाई? ब्लड। ब्लड का किसका बना होगा? जो इसका मेन लिक्विड नेचर वो क्या है बेटा? प्लाज्मा है। और दूसरी जो चीज़ होगी उस वो क्या है हमारे पास में? ब्लड सेल्स है। तो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे हम? प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा हमारा कितना था? 55 से लेकर 60%। कैसे कलर का है? पेल येलो। पूरी तरह येलो नहीं, येलो में थोड़ा सा कम, पेल येलो इन कलर होता है। ओके बेटा, अगर हम ये बात करेंगे, अब इसकी कंपोजिशन भी बात करेंगे, प्लाज्मा भी किसका बना हुआ है? अगर हम बात करेंगे प्लाज्मा, तो प्लाज्मा किसका बना होगा? वाटर का बना होगा। प्लाज्मा एक सॉल्यूशन है। प्लाज्मा क्या है बेटा? एक सॉल्यूशन है। और आपको मैंने सेल के अंदर ही बताया था, सॉल्यूशन हम क्या कह रहे हैं? एक सॉल्वेंट होगा, प्लस इसके अंदर क्या होंगे? सॉल्यूट होगा।
तो सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है, वाटर होता है, और सोल्यूट जो बच गया वो चीज़ें हो जाएगी। तो हमारा प्लाज्मा के अंदर बहुत सोल्यूट्स है, प्रोटीन भी मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे, फैट भी मिलेंगे, गैसेस भी मिलेंगे। आपको सबको पता है भाई ब्लड क्या लेके जा रही है, फूड को ट्रांसपोर्ट कर रही है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, इन सबको ट्रांसपोर्ट कर रही है। ब्लड ही किसको ट्रांसपोर्ट करती है, वेस्ट, तो वेस्ट भी यही प्लाज्मा के अंदर मिल रहा है। ब्लड हार्मोन को भी ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। तो अगर आप बात करेंगे प्लाज्मा में तो क्या होगा, वाटर होगा, वाटर हम क्या कह रहे हैं, सॉल्वेंट कह रहे हैं, और क्या प्रेजेंट होगा, सोल्यूट प्रेजेंट होगा। वाटर कितना होता है, 92% होता है, और सोल्यूट कितना होगा, 8% होगा। कितने परसेंट होगा सोल्यूट हमारे पास में, ये 18% होगा। ये कितना बेटा, 92%, और ये कितना हो गया, 8%। तो कौन कौन से सोल्यूट होंगे हमारे अंदर प्लाज्मा में, कौन कौन से सॉलिड, अभी हमने क्या कहा, क्या होंगे, प्रोटीन्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, क्या होंगे बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ग्लूकोज हो गया, ठीक है, फैटी एसिड भी होगा, क्या होगा, फैट भी होगा, अदर मिनरल्स भी होंगे, विटामिन वगैरह, ये सारी चीजें भी हमें प्रेजेंट होगी। गैसेस भी होंगी, गैसेस किसको लेके जाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेके जाएगा, ठीक है बेटा। क्या भी प्रेजेंट होगा, वेस्ट भी प्रेजेंट होगा, क्या भी प्रेजेंट होगा, वेस्ट भी प्रेजेंट होगा, ठीक है बेटा। और अगर हम बात करेंगे तो हमारे ब्लड में एक इंपॉर्टेंट क्या भी प्रेजेंट होता है, हिपैरिन भी प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, हिपैरिन। हिपैरिन को हम क्या नाम देते हैं, एंटी कोएगुलेंट। क्या नाम देते हैं हम इसे, एंटी कोएगुलेंट कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम, एंटी कोएगुलेंट। एंटी कोएगुलेंट का मतलब क्या होता है, विच डू नॉट क्लॉट द ब्लड, विच डू नॉट क्लॉट द ब्लड, जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा। अब मुझे तुम एक चीज बताना, जैसे आपको लग जाती है, बाहर आपका ब्लड आए, कितनी देर तक ब्लड बहता है, 2 मिनट 3 मिनट, उसके बाद क्या होता है, आपका ब्लड क्लॉट करना शुरू कर देता है, क्योंकि बाहर आते हमारा हिपैरिन इनएक्टिव होगा। क्या होगा, हिपैरिन इनएक्टिव। उसके बाद कुछ हमारे ब्लड के प्लाज्मा होगी, कुछ हमारी जो ब्लड सेल्स होगी, जिसे हम ब्लड प्लेटलेट्स कहेंगे, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करवा देगी। बट हमारे अंदर ब्लड कभी भी जमता नहीं है। अगर वो जम जाएगा तो फिर हमारा ब्लड फ्लो नहीं होगा, ब्लड फ्लो नहीं होगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तो हम क्या हो सकते हैं, मर सकते हैं। तो हमारे अंदर जो हमारे अंदर ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, वो मेनली केमिकल क्या है बेटा, हिपैरिन है। क्या है, हिपैरिन। तो आपको ये याद रखना है। हमने क्या कहा, प्लाज्मा कैसा हो गया, पेल येलो कलर का हो गया, वाटर प्रेजेंट है एंड सॉल्यूट प्रेजेंट है। सॉल्यूट में क्या हो गया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड, मिनरल्स, गैसेस, ठीक है, ये वेस्ट हो गए, हार्मोन्स हो गए हैं, ये सब चीजें प्लाज्मा के अंदर मिलेगी। और एक चीज क्या मिलेगी, हिपैरिन। क्या मिलेगी, हिपैरिन। इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, एंटी कोएगुलेंट नाम दे रहे हैं, और ये हमारे अंदर ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगी। क्लियर है सारे बच्चों को। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, ब्लड सेल्स के बारे में। सेकंड हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा, ब्लड सेल्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे, ब्लड सेल्स। इसे हम ब्लड कार्पसल्स भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं हम, ब्लड कार्पसल्स भी कह। कितनी होती है हमारे अंदर, 3 होगी। कितनी होगी हमारे अंदर, ये 3 टाइप की होगी। पहले को हम क्या कह रहे हैं, आरबीसी नॉर्मल, फिर हमने क्या कहा, डब्ल्यूबीसी कहा, और थर्ड नंबर पर हमने क्या कहा, ब्लड प्लेटलेट्स का। क्या कहा हमने इसको, ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी, आप क्या कहते हैं आरबीसी को, रेड ब्लड सेल्स कह रहे हैं हम इसे। क्या कह रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स। अब आपको याद रखना, मेडिकल टर्म में कभी अगर आपने किसी ने ब्लड की काउंटिंग करवाई है या आपको ब्लड रिपोर्ट आई है, तो वहां पे आपको आरबीसी वगैरह नहीं लिखा मिलता, वहां आपको इरिथ्रोसाइट लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा आपको वहां पर, इरिथ्रोसाइट्स। तो हम आरबीसी का दूसरा नाम क्या होगा, इरिथ्रो। इरिथ्रो कहीं पर भी वर्ड आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, रेड, और साइट का मतलब क्या होता है, सेल, और ये ब्लड में मिलते हैं, इसलिए इसे हम क्या नाम देंगे, रेड ब्लड सेल्स कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम, रेड ब्लड सेल्स। हमने क्या कहा, रेड ब्लड सेल्स, इरिथ्रोसाइट। ऐसे डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, व्हाइट ब्लड सेल्स।
अगर आपको एक चीज याद हो, मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैंने प्लास्टिक की टाइप्स करवाई थी, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ल्यूको वर्ड दिया था, ल्यूको का मतलब क्या होता है, कलरलेस। ल्यूको का मतलब क्या होता है, कलर, जिसका कलर नहीं मतलब व्हाइट दिखाई दे रहा है वो एक तरह से, ठीक है। और साइट का मतलब क्या हो गया, सेल। क्या हो गया, सेल। और कोई कलर नहीं है, व्हाइट है, तो इसे हमने क्या नाम दिया, ल्यूकोसाइट। तो WBC का नाम क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइट्स हो जाएगा। और ब्लड प्लेट का नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। क्या होगा, थ्रोम्बोसाइट्स होगा। थ्रोम्बो, इसके अंदर एक प्रोटीन मिलेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या मिलता है इसके अंदर, एक प्रोटीन मिलता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो क्या करवाएगा, ब्लड को क्लॉट करवाने में हेल्प करेगा, विच हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। किसमें हेल्प करता है बेटा, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, इसलिए इसका नाम वहां से क्या पड़ गया, थ्रोम्बोसाइट। साइट का मतलब क्या हो गया, सेल। थ्रोम्बो का मतलब क्या हो गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है बेटा, एक थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन प्रेजेंट है, जो क्या करवाएगा, ब्लड को क्लॉट। जब हमें लग जाती है तो ब्लड को क्लॉट करवाने में किसका रोल होगा, इस थ्रोम्बोसाइट का। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द ब्लड प्लेटलेट्स। आपको नाम पता लगा, हमने क्या कहा, रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट, या ठीक है, या व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स कहेंगे इसे। अगर हम बात करेंगे आरबीसी के बारे में, इट इज स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग। ये सबसे छोटी सेल होगी किसके अंदर, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। दूसरी अगर हम बात करेंगे, जैसे मैच्योर आरबीसी हैज नॉट एनी न्यूक्लियस। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता इसे हम इन्यूक्लिएट कंडीशन कहेंगे। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता उसे हम क्या नाम देते हैं, इन्यूक्लिएट कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे, इन्यूक्लिएट। तो ये कैसे नेचर की हो जाएगी, इन्यूक्लिएट नेचर की हो जाएगी। ये याद रखना, कैसी हो जाएगी, इन्यूक्लिएट। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। फिर इनका लाइफ स्पैन भी आप याद रख लेना, ये कितनी होती है, 120 डेज की होती है। कितने दिन की होगी ना, 120 डेज इसका लाइफ स्पैन होगा। अगर इसका फिर हम फंक्शन बात करेंगे, ये क्या काम करती है। आरबीसी के अंदर, आरबीसी हैव हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, एक कलर पिगमेंट होगा जो इसके कारण हमारा ब्लड रेड है। हीमोग्लोबिन क्या प्रोवाइड कर रहा है, रेड कलर प्रोवाइड कर रहा है हमारे ब्लड को, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन, और इसके अंदर आयरन प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, आयरन। और जब भी आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा कैसा कलर देता है, रेड। तो हमारे अंदर ब्लड रेड कलर का है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आरबीसी। और इस आरबीसी में क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, जो हमारे ब्लड को क्या प्रोवाइड कर रहा है, रेड कलर प्रोवाइड कर रहा है। तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, ये तो इसका एक प्रॉपर्टी हो गई, फंक्शन नहीं कहेंगे। और हीमोग्लोबिन किसको कैरी करके लेके जाएगी, इट कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करके लेके जाएगी, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके लेके जाती है। 97% हमारी जो ऑक्सीजन है वो आरबीसी से ट्रांसपोर्ट होगी, हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगी, 3% प्लाज्मा से होती है। ऐसे ही जो अगर बात करेंगे क्या, CO2, तो 23% क्या होती है बेटा, हीमोग्लोबिन से कंबाइंड होगी। तो आपको याद रखना, अगर आ गया आरबीसी का फंक्शन आ गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आरबीसी है हीमोग्लोबिन विच कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हीमोग्लोबिन का आ गया तो भी आप क्या लिखोगे, कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ना कि ये लिखोगे रेड कलर प्रोवाइड कर रहा है, इसका कोई फंक्शन नहीं है। रेड कलर तो इसको एक प्रॉपर्टी दे रहा है वो, तो ये चीजें ध्यान रखनी। तो हमने आरबीसी के बारे में क्या कहा, भाई स्मॉलेस्ट सेल हो गई है, मैच्योर आरबीसी के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है, और इस कंडीशन को हम इन्यूक्लिएट कहेंगे। लाइफ स्पैन 120 डेज हो गया। और फंक्शन क्या हो गया बेटा, इसके अंदर हीमोग्लोबिन है जो किसको कैरी करके लेके जा रहा है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम बात करें और सबसे ज्यादा पाई जाने वाली, लार्जेस्ट नंबर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली ब्लड सेल्स भी हमारे अंदर कौन सी है, आरबीसी है। ठीक है बेटा, और ये क्या होगी, स्मॉलेस्ट नंबर में मिलेगी। कम नंबर के अंदर मिलती है हमारे अंदर ब्लड के अंदर, अगर हम बात करेंगे तो ये कम नंबर में मिलेगी। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लिएटेड सेल्स है, हम कंपैरिजन करके बात करेंगे। फिर अगर हम बात करेंगे इसका लाइफ स्पैन क्या होता है, इसका लाइफ स्पैन फ्यू आवर्स से लेकर फ्यू डेज होता है।
कुछ घंटे से लेकर कुछ दिन, क्योंकि इसके आप हायर क्लासेस में अलग अलग टाइप पढ़ोगे, ग्रेनुलोसाइट ग्रेनुलोसाइट, तो इसलिए हर एक डब्ल्यूबीसी का कम से ये काफी 5 टाइप की आते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, तो डिफरेंट टाइप आ जाएंगी डब्ल्यूबीसी जो आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ोगे। 11th क्लास के अंदर जो बच्चा मेडिकल लेगा तो उनका अलग अलग टाइम होगा, तो फ्यू आवर्स से लेकर फ्यू डेज तक हो जाती है। डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। यहाँ पर जो डब्ल्यूबीसी सेल्स है वो हमारे अंदर क्या कर रही है बेटा, इम्यूनिटी, एंटीबॉडी प्रोडक्शन में, क्या प्रोडक्शन में हेल्प करेगी, एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करेगी। और एंटीबॉडी हमें क्या प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। क्या प्रोवाइड करेगी, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, फाइट अगेंस्ट डिजीज। क्या होगा बेटा, फाइट अगेंस्ट डिजीज। डिजीज के अगेंस्ट फाइट करना, वो चीज क्या कहलाई जाएगी, इम्यूनिटी कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, इम्यूनिटी। इसको याद रखना, इसका काम तो क्या हो गया, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाना, और इम्यूनिटी प्रोवाइड हमारे अंदर कौन करेगी, डब्ल्यूबीसी। बेटा यहाँ पे आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन बनेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्लियर। और हमने प्लेटलेट्स, इसका नाम क्यों पढ़ा, थर्ड हमने क्या कहा, ब्लड प्लेटलेट्स। इसका दूसरा नाम तुम्हें पता लग गया, थ्रोम्बोसाइट है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, थ्रोम्बोब्लास्टिन प्रोटीन होगा जो किसमें हेल्प करेगा, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। बट इसका ब्लड प्लेटलेट्स क्यों पढ़ा हुआ है, देखिए हमारे पास बड़ी सी प्लेट है, इमेजिन करो, और यहाँ पे क्या है, बीच में एक फ्लावर है। तो ये इस प्लेट को मैंने धरती मतलब कि फर्श पे दे मारा और वो टुकड़ों के अंदर हो गई। अब मैंने ये प्लेट थी, इसको मैंने तोड़ दिया, ये इसके अंदर क्या हो गए, कुछ कैसे टुकड़े हो गए, कुछ कैसे टुकड़े हो गए। भाई फ्लावर हर जगह थोड़ी ना आएगा, कहीं कहीं पे फ्लावर भी का पोजीशन आ जाएगा, सब में तो नहीं आएगा। मान लो यहाँ से कोई टूटेगी तो यहाँ से तो नहीं आएगा। तो एक्चुअल में ब्लड प्लेटलेट्स कोड कुछ नहीं है, ब्लड प्लेटलेट्स फ्रेगमेंट्स होगी, फ्रेगमेंट्स ऑफ अ लार्ज सेल। एक लार्ज सेल का टूटा हुआ हिस्सा होता है, इसलिए भी हम इसे इन्यूक्लिएटेड कह सकते हैं। एक्चुअल में हम क्या कहेंगे, इन्यूक्लिएटेड फ्रेगमेंट, क्योंकि हर एक के अंदर ये न्यूक्लियस नहीं आएगा। तो ये टूटा हुआ हिस्सा जिसे हम ट्रू सेल्स नहीं कहते हैं, तो इन्यूक्लिएटेड फ्रेगमेंट ऑफ अ लार्ज सेल होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ब्लड प्लेटलेट्स पड़ गया। क्या नाम पड़ गया, ब्लड प्लेटलेट्स। और इसका लाइफ स्पेन जो होगा वो कितना होगा, 1 वीक होता है। कितना होता है, 1 वीक। और मेनली किसमें हेल्प करेगा, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। किसके अंदर हेल्प करेगा, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ब्लड सेल्स हो गई है। क्या हो गया हमारे पास में, ब्लड सेल्स। दोबारा से रिवाइज करेंगे, पहली ब्लड सेल्स आरबीसी, देन डब्ल्यूबीसी, देन ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी हमने क्या कहा, रेड ब्लड सेल्स, इसका दूसरा नाम क्या, इरेथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, और इसका नाम क्या हो गया, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट मतलब थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन होगा व्हिच हैज बीन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है बेटा, ये हमारे पास सबसे ज्यादा नंबर में पाई जाएगी, और ये स्मॉलेस्ट सेल होगी ह्यूमन बीइंग में। ये स्मॉलेस्ट सेल नहीं होगी बट स्मॉलेस्ट नंबर जरूर होगा, ये दोनों के बीच का होगा। ठीक है बेटा, मतलब ये इससे तो कम ज्यादा नंबर में मिलेगी और इससे कम नंबर में मिलती है। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, और इसे हम इन्यूक्लिएटेड फ्रेगमेंट, ट्रू सेल्स कह ही नहीं रहे। ठीक है, अगर तुम्हारा कभी एमसीक्यूज में आ गया तो क्या इसे आप इन्यूक्लिएट कहोगे, नहीं, क्योंकि ट्रू सेल्स नहीं है, तो हम इसे ही इन्यूक्लिएट कंडीशन कहेंगे। इसका लाइफ स्पैन 120 डेज हो गया, इसका फ्यू आवर्स से फ्यू डेज हो गया, और इसका हमने क्या कहा, 1 वीक का। इसके अंदर मेनली क्या है, हीमोग्लोबिन होगा जो किसको कैरी करके लेके जाएगा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, इम्यूनिटी, और ये हमारे अंदर किसमें हेल्प करेगा, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। ठीक है बेटा, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया है, ब्लड के बारे में। किसके बारे में पढ़ लिया है हमने, ब्लड के बारे में पढ़ लिया है। क्लियर। अब जो सेकंड हमारे पास आएगा वो क्या आता है, लिम्फ आता है। क्या आता है सेकंड हमारे पास, क्या आ जाएगा, लिम्फ आ जाएगा। क्या आएगा हमारे अंदर, लिम्फ। क्या होता है लिम्फ, लिम्फ और कुछ नहीं बेटा, लिम्फ इज नॉन एज फिल्टर्ड ब्लड। हमारा क्या होता है, एक तरह से फिल्टर्ड ब्लड है। कभी अगर आपने सुना हो, आपने हार्ट के बारे में पढ़ा हो,
तो हार्ट के अंदर जैसे कि ये हमने क्या कहा भाई, हार्ट हो गया एक तरह से, ये हमारा कोई भी ऑर्गन हो गया। नॉर्मली हम 10 में डिटेल में बताएंगे, हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक कोई चीज आती है हम क्या कहेंगे, एक तरह से ब्लड वेसल हो गई, इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, आर्टरीज कहते हैं। और यहाँ से हमारे पास दूसरी ब्लड वेसल्स होगी, इसे हम क्या कह देते हैं, वेन कह देते हैं। अब हमारे अंदर क्या है, कभी भी आपने कभी ऐसे होता है ब्लड यहाँ से आया, सारा का सारा ब्लड यहाँ चला गया, फिर यहाँ से इकट्ठा होके ऐसा चला जाएगा, ऐसा हमारे पास में नहीं होता है बेटा, ऐसा हमारे पास नहीं होता है। मैंने तुम्हें सीधा सा एग्जांपल दिया भाई, आपको एक टैब है, नल है और एक बाल्टी है और पाइप हो गया जिसे हम ब्लड वेसल कह रहे हैं। मैंने आपको कहा कि टैप से बाल्टी को भर दो, आपने इजीली भर दिया। फिर मैंने आपको कहा कि बाल्टी से वही पानी नल के मतलब उसके पाइप के वायर टैप में वापस ले जाओ, इज इट पॉसिबल? कभी नहीं। अगर हमारा ब्लड ऐसे ही फ्लो करेगा तो हमारा तो एक ऑर्गन में चला जाएगा, फिर इकट्ठा करना ही मुश्किल हो जाएगा, तो हम समझ सकते हैं ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो हमारे यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होगी, यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होगी। क्या होगी हमारे यहाँ पे, ब्लड कैपिलरीज होगी। और ब्लड कैपिलरीज कैसी नेचर की होती है, परमिएबल नेचर की है, जो आर पार जाने देगी। अब यहाँ से हमारा ब्लड आएगा, अब हमारे यहाँ पे ब्लड फिल्टर होगा। हमारे ब्लड में क्या आ जाता है, प्लाज्मा आ जाता है, और ओनली एक ही सेल आएगी, WBC सेल आएगी, सारी सेल्स नहीं आती, क्योंकि इतने इसके पोर वही होते हैं जो छोटे साइज को, बहुत छोटी साइज के पोर होंगे, बड़ी चीजों को नहीं आने देंगे छोटी, और उनमें से एक ही WBC आएगी, लिम्फोसाइट आएगी बेटा, क्या आएगी, लिम्फोसाइट। तो यहाँ पर वो ब्लड हमारे पास आ गया, तो ये जो फिल्टर्ड होके ब्लड आया है, फिल्टर्ड ब्लड, इसे हम क्या नाम देंगे, लिम्फ। और यहाँ से फिर क्या होगी, लिम्फ वेसल होंगी जो वेन में जाके कनेक्ट हो जाएगी, तो इसे हमने क्या नाम दिया है बेटा, लिम्फ कहा है। क्या कहा है, लिम्फ, जो एक मीडिएटर का काम करेगा, इसे हम क्या नाम देते हैं, मिडल मैन कहेंगे। क्या कहेंगे, मिडल मैन, जो एक मीडिएटर का काम करेगा बिटवीन ब्लड एंड डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में। तो लिम्फ को हम क्या कह रहे हैं, इट इज नॉन एज फिल्टर्ड ब्लड कह रहे हैं, आप इतना याद रखना। तो लिम्फ के अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा, लिम्फ इज ऑल्सो मेड अप ऑफ द प्लाज्मा, और प्लस क्या होगा, उसके अंदर एक ही सेल होगी, और एक सेल भी क्या होगी, WBC, और WBC की भी एक ही टाइप होगी, और कौन सी टाइप होगी, लिम्फोसाइट होगी। कौन सी टाइप होगी, लिम्फोसाइट होगी। और WBC हमारी बॉडी में क्या प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी, तो लिम्फ भी हमारे अंदर क्या प्रोवाइड करेगा, इम्यूनिटी और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। तो आपको लिम्फ के बारे में ये याद करना है। लिम्फ हमने क्या कहा, फिल्टर्ड ब्लड का, ठीक है बेटा। हमने क्या होगा, प्लाज्मा होगी और WBC होगी, WBC की भी एक ही सेल होगी, लिम्फोसाइट, और हमें क्या प्रोवाइड करेगी, इम्यूनिटी, इसे हम क्या भी नाम देंगे, मिडल मैन भी कहेंगे। तो ये आपको किसके बारे में करना है, लिम्फ के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है आपको, ये लिम्फ के बारे में। क्लियर है बेटा। तो हमारा वस्कुलर टिश्यू कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया हमारे पास, वस्कुलर टिश्यू हमारा कंप्लीट हो गया। हम फटाफट रिवाइज करेंगे। देखो, अगर हम बात करेंगे वस्कुलर टिश्यू, सबसे पहले टिश्यू कौन सा था हमारे पास, ब्लड, और उसके बाद हमारे पास क्या था, लिम्फ। ब्लड हमारे कैसे, ये भी फ्लूइड नेचर का होगा, फ्लूइड नेचर का है, और कैसा हो गया है, सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। ये उससे सॉफ्ट नहीं, ये सबसे ज्यादा सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। किसका बना होगा, प्लाज्मा का बना होगा, और किसका बना होगा, हमारे अंदर ब्लड सेल्स का। प्लाज्मा अगर हम बात करेंगे तो प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा, और क्या प्रेजेंट होगा, सोल्यूट प्रेजेंट होगा। इस सोल्यूट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट बताया मैंने भाई, प्रोटीन बताया, कार्बोहाइड्रेट्स बताए, फैटी एसिड्स बताए, मिनरल्स बताए, हार्मोन्स बताए, वेस्ट बताया, और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या बताया मैंने, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, हिपैरिन प्रेजेंट होगा, जिसे हम क्या नाम देते हैं, एंटीकोएगुलेंट, जो हमारे अंदर ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा। ठीक है। फिर हमने ब्लड सेल्स के बारे में बताया, कितनी ब्लड सेल्स बताए हमने यहाँ पे, 3, RBC, WBC एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ये बताइए बेटा हमने, RBC को हमने क्या कहा, रेड ब्लड सेल्स, और इसका दूसरा नाम क्या बताया, एरिथ्रोसाइट। इसको हमने क्या कहा, ल्यूकोसाइट्स, और इसको हमने क्या कहा है, थ्रोम्बोसाइट का है। क्या, एरिथ्रोसाइट, RBC, ये हमारे पास क्या होगी, स्मॉलेस्ट सेल होगी। ठीक है, ये हमारे पास स्मॉलेस्ट नहीं होगी, मीडियम साइज की होगी। फिर अगर हम बात करेंगे लार्ज नंबर होगी,
ये क्या होगी, लार्ज इन नंबर, ये स्मॉलेस्ट इन नंबर, और ये बीच में होगी, इससे तो ज्यादा होगी, मोर देन WBC बट लेस देन RBC। ओके बेटा, इसका लाइफ स्पेन कितना बताया हमने, 120 डेज। इसका लाइफ स्पेन हमने क्या बताया, फ्यू आवर्स से लेकर फ्यू डेज, और इसका हमने क्या बताया, 1 वीक बताया। इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं भाई, न्यूक्लियस नहीं होगा, ए न्यूक्लिएट होगा। इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लिएट होगा, न्यूक्लियस कंडीशन है। और इसके अंदर हम क्या कहते हैं, हम क्या कहेंगे, ए न्यूक्लिएटेड फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल्स। ठीक है, इसका न्यूक्लियस बड़ा है वहां पे। फिर अगर हम बात करेंगे इसके अंदर क्या प्रेजेंट था, हीमोग्लोबिन Hb, जो क्या कैरी करके लेके जा रहा था, कैरी ऑक्सीजन एंड CO2, और ये हमारे ब्लड को रेड कलर भी प्रोवाइड कर रहा है। ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड कर रही है, इम्यूनिटी फाइट अगेंस्ट डिजीज। और ये किस में हेल्प करेगी, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगी। किस में हेल्प करेगी, ब्लड क्लॉटिंग में। ये हमने क्या पढ़ लिया, ब्लड। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, लिम्फ। लिम्फ का हमने क्या नाम दिया बेटा, फिल्टर्ड ब्लड का, और इसका हम क्या भी नाम देंगे, मिडल मैन भी कहेंगे। इसके अंदर भी क्या होगा, प्लाज्मा जो हमारे ब्लड से मिलता जुलता रहेगा, कुछ प्रोटीन नहीं रहेंगे। और प्लस यहाँ पे क्या रहेगी, एक ही सेल रहेगी, एक सेल क्या रहेगी, WBC, और WBC की कौन सी रहेगी, लिम्फोसाइट रहेगी। तो ये भी हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करेगा, इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है, और दूसरा किस में भी हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करेगा। क्लियर, आगे मेरी बात समझ में। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, और इसी के साथ हमारा कनेक्टिव टिश्यू पूरा होता है। इसमें हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा। लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमने मेनली एरियोलर एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा। फिर हमने डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा, इसमें हमने क्या पढ़े, मेनली टेंडेंस एंड लिगामेंट्स पढ़े। उसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा, जिसमें हमने बोन्स एंड कार्टिलेज पढ़ लिया। और उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमने क्या पढ़ लिया, ब्लड एंड लिम्फ के बारे में पढ़ लिया। क्लियर, आगे मेरी बात समझ में, आई होप आपको ये सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके।